मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाज भी सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन प्रदेश स्तरीय बैठक कर संख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में पहली बार राज्य स्तरीय मंसूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से मंसूरी समाज के पदाधिकारियों के साथ समाजजनों ने जुड़कर समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया। समाज के पदाधिकारियों ने मौजूद समाज जन से आह्वान किया कि समाज में फैली कुरीतियों और फिजूल खर्ची को खत्म कर शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास पर ध्यान दिया जाए। मंसूरी कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर ए उस्मानी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नसीम खान मंसूरी, प्रदेश अध्यक्ष शाहबर मंसूरी आदि शामिल हुए। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल ने प्रदेश सरकार से मांग की राजधानी भोपाल में मंसूरी समाज का भव्य भवन और धुनकर आयोग का गठन किया जाए। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में संख्या के आधार पर मंसूरी समाज के राजनीतिक लोगों को भी प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हिस्सेदारी दे। उन्होंने कहा कि जो पार्टी समाज का हित देखेगी, समाज उसे ही समर्थन देगा। मंसूरी कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी जाहिद मंसूरी ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में समाज हित में काम कर रहे सभी जिम्मेदार लोगों को आयोजन में बुलाया गया था, जिन्होंने अपने अपने विचार रखकर समाज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ ही समाज की कुरीतियों को दूर कर फिजूल खर्ची को रोकने के मुद्दों पर भी कार्य करेगी। आज के प्रोग्राम में आप लोगों के माध्यम से, आपके मार्फत हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम जमात का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी है। हमको पॉलिटिकल पार्टियों के मार्फत, जो हुकूमत में आती हैं पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीत के, उनके मार्फत में हक, हुकूक और हिस्सेदारी चाहिए। आपके मार्फत पहली डिमांड हमारी ये है कि धुनकर कमीशन बनना चाहिए, धुनकर आयोग। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर धुनकर आयोग बना है, उसी तरीके से धुनकर आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारा और धुनकरों का काम एक जैसा है। धुनकर से पहले हम काम करते हैं, हम कपास को खेतों से लाते हैं, खेत खलियान से लाते हैं, साफ करते हैं और उसको साफ सुथरा करके हम धुनकरों को देते हैं। वो धागा बना के कपड़ा बनाते हैं। अब मेन काम हमारा है, आधा वो करते हैं। उनको सरकार और शासन की तरफ से तमाम सहूलतें हैं, बिजली में सब्सिडी है, लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, उनके बच्चों को एजुकेशन में सहूलत है। वो सारी सहूलतें हमको भी मिलनी चाहिए। हमें धुनकर आयोग का जो मैंने मिसाल दिया, उसके पीछे कहीं से मेरा इरादा ये नहीं है कि बुनकरों की सहूलतों को कम किया जाए। आप बुनकर की सहूलत को और बढ़ा दीजिए, मगर हमारी जो ज़रूरत है, हमारे जो हक और हुकूक है, वो हमको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं कि सिर्फ हम वोट दें, हमको पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। जी नहीं, चुनाव में तो हिस्सेदारी चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम प्रदेश के जिम्मेदार और चुनिंदा लोगों को है। आज हमारा यहाँ पे फैसला होगा, तमाम जमात के जो लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, जिम्मेदार साथी हैं। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम भोपाल के अंदर बड़ी तादाद में इकट्ठा करेंगे और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। ये मेरी ताकत है, मेरी हैसियत का है। हमसे सिर्फ आप वोट लेते हैं और हिस्सेदारी के नाम पे हम कहाँ हैं, हमको हिस्सेदारी भी चाहिए। हम एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों की। तो क्या दोनों ही दल, यानी कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए, तो आपका ऐसा कोई समाज का सम्मेलन जिसमें दोनों ही पार्टी के नेता शामिल होंगे उस मंच पे, तो आप चाहेंगे कि वो ऐसी घोषणा करें जो समाज से उनके हिस्सा हो? प्रोग्राम से पहले हम लोग उनसे बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो भोपाल में होगी बातचीत सीनियर लीडरों की पार्टी की, तो दिल्ली में बात होगी। जो ईमानदारी से हमारे हक और हुकूक को हिस्सेदारी देने की बात करेंगे, हम उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। भाई सीटें तो बहुत ताज्जुब होता है मुझे, मैं यहाँ पे 2 से कम आंकड़े में मुझे मालूम है 2 से 3 सीट मध्य प्रदेश के अंदर 203 सीटों में हमारी आबादी देखिए। मध्य प्रदेश में मुसलमान 20% रकम नहीं ना, और आप 3 सीट दे के सरकार बनाने का काम करते हैं और 3 सीट दे के आप कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की।
इस तरीके से मैं आपके मार्फत उन तमाम नेताओं तक आपके मार्फत अपनी आवाज़ और अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह से बात करने वाली नहीं। हम आबादी का 20% हैं, हम 20% हैं। नारा इस देश के अंदर है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सारे समाज के लोगों को हिस्सेदारी मिलती है, मुसलमानों में और खासतौर से मंसूरियों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है, वो मिलनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पार्टी आपकी बात नहीं मानती, क्या आप समाज को वोट ना डालने की अपील करेंगे? निगेटिव वर्किंग नहीं करेंगे, निगेटिव वर्किंग नहीं करेंगे, मगर पूरी कोशिश होगी। जब आंकड़ा उनके सामने रखेंगे और टू दी पॉइंट बात करेंगे, उनसे मुद्दों पे बात करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बातों को मानेंगे और कंसीडर करेंगे। नहीं, हम निगेटिव वर्किंग, मैंने पहले ही कहा, मैं निगेटिव वर्किंग नहीं करूँगा। मैं किसी को हराने का काम नहीं करूँगा, जिता के सरकार बना के हक हुकूक और हिस्सेदारी लेने का काम करूँगा। सर, तो कोई ऐसी विशेष पार्टी जिससे बात करना चाहते हैं? अब ये तय होगा, तमाम जिम्मेदार साथी हैं, ये तय करने के बाद फैसला होगा। तमाम एजुकेशन की भी बात हो रही है, शादी ब्याह पे भी बात हो रही है, और बच्चों को ज़्यादातर निकाह मस्जिदों में हो, शादी ब्याह में फालतू खर्च कम करें, इन पर भी बात हो रही है। और कोविड के बाद से जो ब्लड की प्रॉब्लम आई थी, उस पर ब्लड बैंक भी बनाया जाए, इससे भी बात हो रही है। तमाम चीज़ों पर बात, सामाजिक स्तर पर तमाम चीज़ों पर बात हो रही है। शुक्रिया। जो मंसूरी समाज है, ये पूरे देश में, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और जो पसमानदा समाज की बात हो रही है पूरे देश में, उसमें रायनी है, अंसारी है, मंसूरी है, सिद्दीकी है, बहुत सारे समाज के लोग जो हैं वो पसमानदा समाज के लोग हैं। और जिस तरीके से हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में भी 15% और 85% की लड़ाई चल रही है। और जो पसमानदा समाज है उसकी भागीदारी की बात हो रही है, खासकर मंसूरी समाज की। हम लोग पूरे देश में, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, सब जगह जा करके समाज में भागीदारी दिलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार ने वहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष को, जाकिर मंसूरी को, मंत्री का दर्जा दिया है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में हम लोग लड़ाई लड़े हैं, वहाँ पे इसराइल मंसूरी विधायक बने हैं और मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग मिनिस्टर रहे हैं, विधायक रहे हैं। जी, समाज में जो फिजूल खर्ची है, दहेज रहित विवाह हो, दहेज ना हो, डिमांड ना हो, बच्चियों की शादियां उनकी उम्र में कर दी जाए, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम लोग जिन जनपदों से आते हैं, जावेद इकबाल साहब इलाहाबाद से आते हैं, हम लखीमपुर खीरी से आते हैं, हम लोगों ने वहाँ पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज इनकी स्थापना कराई है। किसी भी समाज का आदमी, हिंदू मुसलमान, कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है, वो हम लोगों की संस्थाओं में आए, उसको पढ़ा करके उसको लायक बनाने का काम मंसूरी समाज के लोग करेंगे। जी बिल्कुल हो रहा है समाज हमारे, हम लोग सारे समाज को, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में जो पार्टियां हैं जो कह रही है सत्तामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसकी भागीदारी के तहत हम लोग जो है समाज को, सारे समाज को जो है सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं जा करके। और दौरा करके हम लोग बाकायदा महाराष्ट्र में भी गए हैं, कर्नाटक में भी गए, आंध्र प्रदेश में भी गए, तेलंगाना में भी गए। 18 स्टेट में हमारी जमीयतुल मंसूर जो है वो काम कर रही है। धन्यवाद। और मंसूरी समाज के हक की लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। बाकी हमारे सारे समाज, चाहे मंसूरी हो, चाहे शेख हो, चाहे सैयद हो, सब एक हैं हिंदुस्तान में। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में जो भी परसेंटेज है उसके आधार पर टिकट मांगेगी। मान लीजिए 10% है तो हम 15 सीटें मांगेंगे। वो 15 सीटों में कोशिश ये है कि हम अपनी 5 सीटें मांगें। जिस तरीके से 30%, 40% पूरी माइनॉरिटीज का मंसूरी समाज मध्य प्रदेश में है, उसी आधार पर हम अपने हक के लिए 4 सीटें मांगेंगे। अब कांग्रेस पार्टी हमें कितनी सीटें देती है वो बड़े लीडरों पर डिपेंड करता है। नहीं, विरोध तो हम कर सकते हैं, लीडर्स है,
लेकिन ऐसा नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे या अदर पार्टी से लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। बात करें तो एक ही बात से कांग्रेस से डिमांड जरूर थी समाज की, लेकिन मिला नहीं था। नहीं मिला तो इसीलिए तो हम सब बैठे हैं आज कि भविष्य में विधानसभा, आने वाले लोकसभा, आने वाले नगर निगम, आने वाले जो भी छोटे छोटे चुनाव हैं उन सब में अपना अधिकार मांगेंगे। अभी तक हम एक्टिव इधर मध्य प्रदेश में नहीं थे, अब हमारे राष्ट्रीय लीडर लोग आए हैं, एक्टिव हो रहे हैं, तो हम एक्टिव होने के बाद अपना हक मांगेंगे और मिलेगा। अच्छा, ये ताकत आज भोपाल में, कल दिल्ली में भी बिल्कुल होगी, राष्ट्रीय लेवल पर होगी।